पहला प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, तो वह है सतलज नदी पर। दूसरा प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल कितना होता है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तीसरा है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा परमाणु पर बम कब गिराया था, तो यह गिराया था 6 अगस्त 1945 ईस्वी को, और उस बम का नाम था लिटिल बॉय। बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय। और दूसरा बम गिराया था 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर, जिसका नाम था फैट मैन। आगे है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डाल सकता है, तो आंसर है संसद और राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य। अगला प्रश्न देखिए, उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, तो उसको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी, तो 30 जनवरी 1948 को किया था। इन्हीं के दिन पर शहीद दिवस मनाया जाता है। किसने किया था, तो नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है, तो वह है चावल। अगला थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को। अगला है राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से। अगला है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो वह है महानदी। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद को किसने बनाया था, तो शाहजहां ने। आगे है शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है, तो अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो करनाल कहाँ पे है, हरियाणा में। अगला है भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो यह है 8 अक्टूबर। 1526, 1556 और 1761 के ऐतिहासिक युद्ध कहां लड़े गए थे, तो यह लड़े गए थे पानीपत कहां है, तो हरियाणा में। हाल ही में किस राज्य से अलग होकर तेलंगाना बनाया गया, तो वह है आंध्र प्रदेश। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है, तो अरब सागर। अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो यह पेरिस कहाँ है, फ्रांस में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1995 ईस्वी में। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है, तो फ्रॉवेल। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी, तो 1961 ईस्वी में। एनसीईआरटी फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे, तो अकबर। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था, तो बैरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से, तो आंसर में सितार। पेनाल्टी कॉर्नर शब्द का संबंध है, तो हॉकी। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है, पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। रूस की मुद्रा क्या है, तो यह रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध बंदरगाह स्थल कौन सा है, तो लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव। गौतम बुद्ध जी का जन्म कहां हुआ था, तो लुम्बिनी कहां है, नेपाल में। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, तो 24वें। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कटक किस नदी के किनारे है, तो महानदी। बाइनरी संख्या में कितने अक्षर होते हैं, तो 2। कौन कौन, एक 0 एक 1, जिसको बिट कहते हैं। लाइन का पूरा नाम क्या है, तो लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसे होता है बैन, बार्ड एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध का मृत्यु कहां पर हुआ था, तो कुशीनगर में। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ था, तो 1961 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ, 1773 ईस्वी में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां भेज दिया, तो बर्मा का नया नाम क्या है, म्यांमार। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे,
तो 9 जनवरी 1915, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत के पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण होगा 3214 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा द्वारा कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो 22 जनवरी 1950। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खुदा बख्श लाइब्रेरी कहां पर है? तो यह पटना में। 1784 ईस्वी में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो विलियम जोन्स। बैंकों के राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 ईस्वी में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वां। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कर्क रेखा। सशस्त्र झंडा सेना दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर। भारत पाक सीमा किस नाम से जानी जाती है? रेड क्लिफ रेखा। भारत चीन सीमा मैकमोहन रेखा। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन द्वीप। कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप पे। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां? पुराना क्वेश्चन है। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अलास्का। विश्व दिव्यांगता दिवस 3 दिसंबर। होपमैन कप का संबंध? टेनिस। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी आती है? तो मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? आंसर में कनाडा। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? चीन। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होते हैं? आंसर में क्षोभ मंडल। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? आंसर में सिक्किम। नाथुला दर्रा कहां है? तो सिक्किम में। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क। भारत में मेट्रो पुरुष किन्हें कहा जाता? तो श्रीधरन, इंजीनियर श्रीधरन जी को। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7, वाराणसी से कन्याकुमारी तक। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? आंसर में चूना पत्थर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया? तो आंसर में असहयोग आंदोलन। चौरा चौरी क्या है? एक जगह है उत्तर प्रदेश में। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट। जेंद अवेस्ता किस धर्म का पवित्र पुस्तक है? आंसर है पारसी। राष्ट्रगान को सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। जल का अनुसूत्र होता है H2O। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। हीरा सबसे कार्बन का शुद्धतम रूप है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 3.5%। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होते प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व।
भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हो गया था? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो ले गया अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? आंसर में धारा 356। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? आंसर में तारापुर। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब चालू किया गया था? 1969 ईस्वी में। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। प्रथम बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व राजगीर अजातशत्रु के शासनकाल में। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सवाना घास का मैदान किस महाद्वीप में है? अफ्रीका। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? आंसर में 73वां संविधान संशोधन। आशा करता हूं यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। आप जुड़े रहे हमारे चैनल से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।